हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपको इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं। देखिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। देखिए, पहले प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं पांचों के पांचों, तो आपको इनको लिख लेना है। हो सकता है आपके में यहाँ वहाँ दिए गए हैं, तो आपको सावधानी से लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न 2। तो इसके पांचों उत्तर मैंने लिख दिए हैं, तो आपको ये भी लिख लेनी है। अगर आपको जल्दी जल्दी हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 के उत्तर। तो ये देखिए 3 के उत्तर रहे पूरे पांचों के पांचों, तो आपको इसको भी पॉज करके लिख लेना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा प्रश्न 4, जो कि सही जोड़ी है। देखिए, कमल का पंकज, माटी वाली का कहानी, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस, ग्राम का गांव एंड चौपाई का छंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये रहे क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर। तो आपको ये पूरे उत्तर लिख लेने हैं, जो कि ट्रू एंड फॉल्स है, यानी कि सत्य और असत्य है। जैसे कि पहला सत्य, असत्य, असत्य, सत्य एंड असत्य, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा प्रश्न 6, जो कि तत्सम और तद्भव शब्द बताना है, जो मैंने बताए हुए हैं। प्रश्न 7 का उत्तर है, जो कि संधि विच्छेद है, पूरा किया हुआ है मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव। इसके बाद देखिए, ये यहाँ से अपना प्रश्न 9 लग जाता है, जो कि देखिए प्रश्न 9, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखिए, रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 का आंसर है। देखिए, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। ज्ञान की आंधी से मनुष्य की भावना की समाप्ति हो गई और उसका शरीर अत्यंत निर्मल हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर है, कवि रसखान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं, वे कृष्ण के अनन्य भक्ति में लीन हो जाएं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी, जिनकी यादें अब भी वहां हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो गई, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं। ये रहा हमारा इसका आंसर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इस बात पर हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है, उसके उड़ने फिरने के लिए पूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक कोरी छोटी सी 10 फीट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी की जीवन व्यतीत कर रहा है। ओके, देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते देखा है। तो देखिए, ये रहा हमारा इसका आंसर, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों के ठेले में, विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों में, प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। ओके, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, जो कि कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। प्रमुख तत्वों के नाम है कथानन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली एंड उद्देश्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यह प्रश्न 15, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। तो उत्तर है, गया ने बैलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों। देखिए, लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, मोटर के साथ साथ बीबी भी मांग लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए जीव जंतु की विशेषताएं लिखिए। देखिए, यहाँ पे जीव जंतु दिए गए हैं, कुत्ता, बकरी, हिरण, हाथी, मोर। तो आपको इनमें से कोई 4 पर लिखने हैं, तो मैंने कुत्ता छोड़ दिया है, बाकी 4 लिख दिए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये 4 लिखे हुए हैं।
देखिए बकरी दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक होता है। हिरण सुंदर जानवर है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती रहती है जो बहुत खुशबू देती है। एंड हाथी बलशाली होता है, बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराता है। मोर है राष्ट्रीय पशु है, बरसात के समय खुश होकर नृत्य करती है। ओके, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या लिखिए। तो इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा, क्योंकि सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है, तो इसको अपने आप से लिखना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 19। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए मैंने लिखी हुई है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में 3 अंतर। जैसे कि महाकाव्य में जीवन की समग्र चरित्र चित्रण होता है, खंडकाव्य में जीवन की किसी एक भाग या घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। हाँ, इनमें अब बात है रामचरितमानस में 7 सर्ग होते हैं, और खंडकाव्य में 7 से कम या 1 सर्ग होता है। महाकाव्य का नायक वीर होता है, खंडकाव्य में आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अगला क्वेश्चन रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो कवि ने कोकिला के बोलने में किन किन कारणों की संभावना बताई? तो निम्न संभावना बताई है। देखिए ये रहा प्रश्न 20। कवि ने कोकिला के बोलने में किन किन कारणों की संभावना बताई है? निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। और पागल हो गई है, दया नल की लपेटें देख ली हैं, या स्वतंत्रता के लिए कैदियों के संदेश देना चाहती है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और प्राण करने का संदेश दे रही है। तो देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 बचता है, जो कि आप अपने उससे कर सकते हैं परीक्षा अध्ययन से, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।